एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हाजी अब्दुस्सलाम था। इसकी उम्र 70 साल के करीब थी, मगर चेहरे पर वही नरमी, वही वकार और वही सुकून था जो गुजरे जमानों के अच्छे लोगों में दिखाई देता है। इसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा जिंदगी के हजारों तजुर्बात की गवाही देता था। गांव में उसे सब इज्जत से देखते थे, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद में गुजार दी थी। कोई बीमार हो, कोई भूखा हो या किसी की छत टपकती हो, अब्दुस्सलाम हमेशा सबसे पहले पहुंचता था। लेकिन वक्त ने इस पर एक चीज बहुत सख्ती से डाली थी, तन्हाई। उसकी बीवी 10 साल पहले दुनिया से चली गई थी और उनके कोई औलाद ना थी। घर में सिर्फ खामोशी रहती थी। सुबह उठकर वो पुराना सा लालटेन जलाता, चूल्हे पर चाय रखता और फिर सहन में बैठकर तलो आफताब देखता। उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश रह गई थी, काश कोई हो जिससे मैं बात कर सकूं, जिसका ख्याल रख सकूं, जिससे मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे बांट सकूं। उसी गांव के दूसरे सिरे पर एक नौजवान लड़की ज़ारा रहती थी। ज़ारा की उम्र 22 साल थी। वो ज़हीन, मेहनती और ख्वाबों से भरपूर थी, मगर जिंदगी इसके लिए आसान नहीं थी। उसके वालिद चंद साल पहले एक हादसे में फौत हो चुके थे। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर का पूरा बोझ ज़ारा के कंधों पर था। वो गांव के स्कूल में पढ़ाती, शाम में सिलाई का काम करती और रात को अपनी माँ की देखभाल करती। ज़ारा की एक ख्वाहिश थी, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करना, ताकि अपनी माँ का बेहतर इलाज करा सके, मगर उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो शहर जा सके, ना ही इतने वसाइल कि वो मजीद तालीम हासिल कर सके। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए ज़ारा ने देखा कि अब्दुस्सलाम का घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। खिड़कियां अच्छी तरह बंद ना थीं और छत के किनारे झुके हुए थे, जैसे बरसों से मरम्मत ना की गई हो। इसे एहसास हुआ कि वो कई दिन से हाजी साहब को गांव में भी नहीं देख रही थी। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब ना मिला। वो घबरा कर अंदर गई तो देखा कि हाजी साहब बिस्तर पर लेटे थे और शदीद बुखार में मुब्तला थे। ज़ारा फौरन उनके पास पहुंची, इन्हें पानी पिलाया और पुरानी मिट्टी की सराही में से गीला कपड़ा निकालकर उनकी पेशानी पर रखा। हाजी साहब ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी मैं ठीक हूँ। तो क्यों आई? ज़ारा ने नरम लहजे में कहा, आप ठीक नहीं हैं। आप अकेले कैसे रह रही हैं? किसी को बताया भी नहीं। इस दिन के बाद ज़ारा ने रोज उनकी देखभाल शुरू कर दी। वो उनके लिए खाना बनाती, दवा देती, सहन की सफाई करती और उनकी बातें सुनती। हाजी साहब को भी एहसास हुआ कि बरसों बाद उनके घर में जिंदगी लौटी है। वो ज़ारा को दुआएं देते, उसकी माँ के लिए दवाएं खरीद देते और अक्सर कहते, बेटी तो मेरे लिए अल्लाह की रहमत है। वक्त गुजरता गया। ज़ारा की जिंदगी में ये बूढ़ा आदमी बाप जैसी मोहब्बत बन गया और अब्दुस्सलाम के लिए ज़ारा बेटी जैसी। गांव वालों ने तरह तरह की बातें करना शुरू की, मगर दोनों का रिश्ता इतना साफ और मजबूत था कि वो लोगों की बातों से बिल्कुल नहीं जुड़ा। एक दिन ज़ारा ने हाजी साहब से कहा कि उसे शहर में दाखिला मिल गया है, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा थी। इसे डर था कि वो कभी ये मौका हासिल नहीं कर सकेगी। हाजी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी इंसान के पास कभी मरनी नहीं चाहिए। फिर इन्होंने लकड़ी की एक पुरानी संदूकची निकाली, जिसमें इन्होंने सारी जिंदगी की जुमा पूंजी रखी हुई थी। रकम ज्यादा नहीं थी, मगर ज़ारा की फीस के लिए काफी थी। ज़ारा हैरान हुई, नहीं हाजी साहब, मैं ये नहीं ले सकती। ये आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है। हाजी साहब की आंखें भर आईं। इन्होंने कहा, बेटी ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं रखे थे। मुझे खुशी इसमें है कि तुम आगे बढ़ो। तुम मेरे बाद भी जिंदा रहोगी और यही मेरा सदका जारिया है। ज़ारा ने वो रकम ली, मगर दिल में हमेशा हाजी साहब की एहसानमंद रही। वक्त गुजरता गया। ज़ारा शहर चली गई, तालीम मुकम्मल की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। वो हर महीने गांव आती, हाजी साहब के लिए कपड़े, दवा और जरूरी चीजें लेकर जाती। वो उनसे घंटों बातें करती और बताती कि शहर में क्या क्या सीखा।
1 साल बाद हाजी अब्दुस्सलाम की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी। ज़ारा फौरन शहर से वापस आई, मगर हाजी साहब का वक्त पूरा हो चुका था। इन्होंने ज़ारा का हाथ पकड़ा, मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी बेटी ना होने का गम ना होने दिया और तूने मुझे कभी अकेला रहने का एहसास ना होने दिया। मेरा वक्त आ गया है, मगर तो हमेशा याद रखना, जिंदगी का असल हुस्न दूसरों के लिए जीना है, कभी थकना नहीं। ज़ारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद हाजी साहब ने आखिरी सांस ली। पूरे गांव ने इन्हें इज्जत के साथ दफन किया और ज़ारा उनका जनाजा एक बाप की तरह लेकर गई। आज भी जब वो शहर में अपनी जिंदगी के बड़े फैसले करती है तो दिल में हाजी साहब की आवाज गूंजती है। बाद में उसे मालूम हुआ कि हाजी साहब ने अपनी पूरी जायदाद उसे दे दी थी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। ज़ारा ने वही घर स्कूल में तब्दील कर दिया, हाजी अब्दुस्सलाम तालीमी मरकज, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़की ने सारी दुनिया को सिखा दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, सच्चे दिल से बनते हैं।